इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। जय श्री राम। आइए प्रभु जी, यहां आइए। आज से यह आश्रम ही आपका ठिकाना है। आप जब तक चाहें यहां आराम से रहिए। हेमंत जी, आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं? इसमें कष्ट की कौन सी बात? यहां स्वामी जी के इतने भक्तजन, इतने सेवक गण रहते हैं, तो आप क्यों नहीं रह सकते? भाइयों, ये प्रभा जी अब यहीं रहेंगी। ये हमारी बहन। आपने मुझे यहाँ सर छिपाने की जगह देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपकी इस मदद को मैं जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगी। तो क्या एक भाई अपनी बहन को यूं ही दर दर भटकने के लिए छोड़ देता? प्रभा जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। बहनों, इन्हें यहाँ किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इनका सामान ले जाइए और इन्हें इनका कमरा दिखा दीजिए। सोचने लगी आप? यही कि एक आश्रम छूटा, दूसरा मिल गया। आप यहाँ आराम से रहिए। हिम्मत जी, इससे पहले मैं एक बार मिसेस ब्रिगेड से मिलना चाहती हूँ। मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ। जैसा आप मुझे समझे। मैं अभी आती हूँ। अच्छा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ यहाँ आने का? जूली! जूली! यस मैम, क्या बात है? तुम इस औरत को फौरन यहाँ से बाहर निकालो। टेक हर आउट इमीडिएटली। यस मैम। चलिए आप बाहर आइए। रुको तुम, मुझे मिसेस ब्रिगेड से कुछ बात करनी है। बट हमें तुमसे कोई बात नहीं करना। मिसेस ब्रिगेड, मैं मानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन उस गलती की आप इतनी बड़ी सजा देंगी? प्लीज, आप मुझसे नफरत मत कीजिए। तुम जैसों पर मुझे कोई बिलीव नहीं रहा है। तुम्हें देखकर मुझे डर लगता है। जूली! यस मैम। You just go to Ellen. राइट मैम। मैं आज यहाँ किसी गलत मकसद से नहीं आई हूँ मिसेस ब्रिगेड। अब आश्रम की किसी भी औरत को देखते ही मुझे डर लगता है। मेरा उस आश्रम से भी नाता छूट गया है। What? जी हाँ, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है।
मुझे आश्रम से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। ये तुम क्या कह रहा है? हाँ मिसेस ब्रिकेट, अब मैं पूरी तरह से आजाद हो गई हूं। कोई बंधन नहीं, एकदम अकेली। उस कुंती का भी साथ छूट गया जिसके लिए मैंने बच्चे की चोरी की थी। हम तुम्हें अरेस्ट जरूर करवाया था, बट तुम्हें आश्रम से निकाल दिया जाएगा, ये तो हम कभी नहीं सोचा था। आश्रम से एक दिन तो निकलना ही था। चलो अच्छा ही हुआ। बट where will you stay right now? अब तुम कहाँ रहेगा? कहीं भी, जहां मेरी किस्मत मुझे ले जाए। Just tell me one thing. तुम एलन को कुंती के कहने पर छुड़ाया था ना? नहीं मिसेस ब्रिकेट, नहीं नहीं, वो बेचारी अपने बेटे को चुराने की गलती कैसे कर सकती है? करण को लेकर उसकी तड़प और उसकी छटपटाहट ने मुझे ऐसा करने को मजबूर किया था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो बेचारी अपने बेटे की एक झलक भी नहीं देख पाई। बट एलन उसका बेटा नहीं, मेरा बेटा है, मेरा। एलन आपका बेटा है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन कर्ण कुंती का बेटा है, ये आप मानती हैं या नहीं? कर्ण ही तो एलन है और एलन ही कर्ण है। तो आप मानती हैं ना मिसेस ब्रिगेड कि कर्ण ही एलन है और एलन ही कर्ण है? कि इतनी बड़ी पहेली हो गई है कि जिसे सुलझा पाना ना आपके बस की बात है और ना कुंती की। ये पहेली भी तो कुंती ही पैदा किया ना? उसने उसको जन्म दिया और आपने उसको पाला, लेकिन इस गुत्थी को सुलझाएगा कौन? दो मां की ममता की गुत्थी है ये, एक जिसने उसे पैदा किया, दूसरी जिसने उसे गोद लिया, जिसे अगर मुझ जैसी औरत सुलझाने की कोशिश करेगी तो गुनहगार बन जाएगी। इस कुत्ते को वक्त ही सुलझा सकता है और कोई नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहा है? I really don't understand what you want to say. अब कुछ कहने सुनने का कोई फायदा नहीं मिसेस ब्रिगेड। जब इस भरी दुनिया में कोई रिश्ता, कोई अपना कहने वाला नहीं, तो फिर किस मुंह से मैं किस रिश्ते की बात करूं? जाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ। It's all right. हाँ, एक बात और, मेरा एक रिश्ता है जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। तुम्हारा रिश्ता? हाँ, मेरी बेटी, उसे भी तुम अपने दोस्त की खातिर आश्रम से गोद लेकर गई थी। Oh yes, I remember. जिस भी किसी दोस्त के पास है, उनसे कहिएगा मेरी बेटी का ख्याल रखे। वो उसे इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि पूरी जिंदगी उसे ये पता ना चल सके कि उसे पैदा करने वाली बदकिस्मत माँ कोई और थी। कहोगे ना?
सूरजमल जी। नमस्ते। मैंने आपसे कहा था ना कि सुबह खुद आश्रम में आकर चेक करूंगा कि ये दोनों लड़कियां यहां से गई या नहीं। प्रभा ने तो 9 बजे आश्रम छोड़ दिया सूरजमल जी। तो फिर ये कुंती यहां क्यों है? सूरजमल जी, गलती प्रभा ने की थी तो उसकी सजा कुंती को क्यों दी जाए? प्रभा की वजह से आश्रम में पुलिस आई और आश्रम की बदनामी हुई, लेकिन कुंती ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन सारे मामले की जड़ तो ये कुंती ही है। इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। इसमें इस बिचारी का कोई कसूर नहीं है। इसके नाम से अगर कोई चोरी करे तो इसे तो सजा नहीं दी जा सकती ना। और फिर प्रभा ने भी उसके लिए यही कहा था ना। आपने प्रभा का कहा मान लिया और मेरा नहीं। ये आश्रम में कब से रह रही है, इसका कोई हिसाब है आपके पास? सूरजमल जी, कुंती आश्रम का कितना काम करती है, इसका कोई मूल्य है या नहीं? काम करती है तो क्या आश्रम की परमानेंट स्टाफ बन जाएगी? आपकी वजह से इन दोनों लड़कियों ने सर उठाया है। चलिए सलाह दीदी। सूरजमल जी, हम जरा जल्दी में हैं, हमें कहीं जाना है। जाइए, हम भी यहाँ आश्रम में बैठने नहीं आए। अच्छा, नमस्ते सूरजमल जी। कुंती, कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखाती है ये। तुझे भी यहाँ से निकाल कर बाहर न किया तो मेरा नाम सूरजमल नहीं। तू भी प्रभा की तरह एक दिन यहाँ से बाहर निकाली जाएगी। वेल, अब तू अपनी खैर मना। हेलो मिसेस ब्रिगेड। तुम लोग यहाँ हमारी परमिशन के बिना तुम्हारा यहाँ आने का हिम्मत कैसे हुआ? माफी चाहती हूँ, लेकिन कुंती की जिद थी कि एक बार वो आपसे मिलेगी तो आना पड़ा। आखिर सरला जी, तुम लोग हमारी एलन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मिसेस ब्रिगेड, जो तकलीफ आपको हो रही है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ कुंती की है। तो आप क्या चाहती है सरला जी, कि हम अपना एलन कुंती को वापस दे दें? नो, एलन कोई खिलौना नहीं है। एलन कोई प्लास्टिक की घोड़िया नहीं है कि हम जब चाहे जिसको चाहे दे दें। हमने उसे पाला है, हमारा उसके साथ अटैचमेंट है। और मेरा कुछ नहीं। मेरे आपने ही पैदा किए बच्चे पर मेरा कोई अधिकार नहीं। नो, यू हैव नो राइट। तुमने अपना अधिकार खो दिया है कुंती।